नमस्कार दर्शकों, थिएटर नामा आप सभी का व्योमा आर्ट स्टूडियो में स्वागत करता है। आज आपके सामने थिएटर नामा जो नाटक लेके आए हैं उसका नाम है महारथी। इसके लेखक हैं विभांशु वैभव। इस नाटक के निर्देशक हैं आशीष राणा। नाटक की अवधि 90 मिनट है। आप सभी से अनुरोध है कि अपना मोबाइल फोन बंद या साइलेंट मोड पर रखिए। मोबाइल फोन का इस्तेमाल वीडियो या फोटो खींचने के लिए ना करें। उम्मीद है आपको ये नाटक पसंद आएगा। तो प्रस्तुत है नाटक महारथी। इतिहास जब भी सबसे सुरमा योद्धा का नाम लेगा तो होगा कृष्ण के चैत्य अर्जुन। लेकिन वही इतिहास ये भी जानता है कि एक और योद्धा भी था जिसके बाणों में अर्जुन को टक्कर देने की ताकत थी। और वो योद्धा था सूर्यदेव का पुत्र कर्ण, जो सूर्यदेव के दिए हुए कवच और कुंडल के साथ जन्मा था। ऐसे कवच और कुंडल जिनके दिव्य वरदान ने कर्ण के बाजुओं में इतना बल भर दिया कि देवता भी उसकी ताकत के सामने कांपते थे। जिनकी शक्ति इतनी थी कि ब्रह्मांड के तीनों लोगों में ऐसा कोई अस्त्र नहीं बना था जो कर्ण के शरीर से उसकी आत्मा को अलग कर सके। क्योंकि जब तक सूर्य देव का आशीर्वाद सूर्य की किरणें या चंद्रमा की रोशनी बनकर कवच और कुंडल को शरण देना था, उनका पुत्र अमर था। सूर्य की किरणें जब युद्ध के आरंभ की घोषणा करती और उनके तेज से बल पाकर जब कर्ण के बाजू धनुष को थामते तो उसके धनुष से निकले हुए तीर मौत बनकर बरसते। कर्ण के इस वरदान का कहर जब पांडवों की सेना पर टूटा तब कृष्ण को एहसास हुआ कि
कर्ण की शक्ति का जवाब रणभूमि में देना संभव था। वो जानते थे कि कर्ण दानवीर था और स्नान के बाद भिक्षा में जो कुछ भी कर्ण से मांगा जाता वो उसे देने से इनकार नहीं करता। तब कृष्ण ने भेजा इंद्रदेव को। इंद्रदेव ने रूप लिया एक ब्राह्मण का और कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगा। इंद्रदेव की ये चतुराई कर्ण ने पहचान ली, लेकिन फिर भी उस दानवीर ने उन्हें कवच और कुंडल देकर महाभारत के युद्ध की काया पलट दी। हस्तिनापुर के प्रजाजनों, आज से इस एक माह पूर्व आरंभ हुए इस महापर्व में विभिन्न प्रांतों से आए सहस्त्रों योद्धाओं ने अपने पौरुष बल का प्रदर्शन किया। आज इस पर्व का अंतिम दिन है, जब सहस्त्रों योद्धाओं को हराकर विजयी हुए महारथी का सम्मान किया जाएगा। मैं राजगुरु आचार्य द्रोणाचार्य, हस्तिनापुर के श्रेष्ठ पुरुष पितामह भीष्म तथा बालक धृतराष्ट्र के सौजन्य से इस राज्य रणशाला में योद्धाओं के सम्मान दिवस की घोषणा करता हूं। अर्जुन, असंभव, अद्भुत, संसार के सभी चर अचर जीव अजीव सुने। मैं आचार्य द्रोण ब्रह्मांड के जनक, पालक तथा विनाशक को नमन कर, चल अग्नि वायु को साक्षी मानकर पांडुपुत्र अर्जुन को त्रिकाल में त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करता हूं। ठहरो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं अर्जुन। ठहरो। इस राज रणशाला में तुम्हारा स्वागत है अपरिचित पुरुष। निसंदेह तुम्हारा प्रदर्शन देख के मैं अचंभित हूं। कदाचित शब्द अधिक सही शब्द है। मुझे अत्यधिक आश्चर्य है कि इतना अच्छा धनुर्धर अभी तक छुपा कैसे रहा। पुरुषार्थ के इस महापर्व में तुम्हारी चुनौती का स्वागत है। निसंदेह क्षमता के आधार पर पौरुष प्रकट करने का अधिकार यहाँ सबको है और इसीलिए तुम्हारी ये चुनौती अर्जुन को स्वीकार है। किंतु धर्मशास्त्र और धर्म नीति यह कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा से पहले योद्धा को अपना परिचय देना होता है। संसार में ऐसा कोई नहीं जो अर्जुन को न जानता हो। अब तुम्हें अपना परिचय देना होगा। किस महान वंश के वंशधर हो तुम?
किस दिव्य माँ का सौभाग्य हो? पिता का कोई नाम मैं होगा? सारथी पुत्र कर्ण हूं। सारथी पुत्र यानी शूद्र पुत्र, या सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक नीच जाति का छोटा मनुष्य। एक शूद्र की क्षत्रियो को चुनौती, बहुत अच्छा विचार है, किंतु राज्यसभा में उपस्थित सभी विद्वानों से मैं ये जानना चाहता हूं कि इन्हें यह अधिकार दिया कब गया? प्रतीत होता है कि अब शूद्र पालक होंगे, शायद ब्राह्मण और क्षत्रिय सूतों की थाल में भोजन करेंगे। कम से कम इस चुनौती से तो ऐसा ही लगता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा पर अंकुश लगाना सीख लड़के। जा, चला जा और अपना ये रणवल अपने गांव के अखाड़े में जाकर दिखा, काफी मुद्राएं कमा लेगा। चला जा। रुको, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? इस योद्धा का अपमान करके आपने ठीक नहीं किया गुरुदेव। तुम चुप रहो दुर्योधन। मैं चुप नहीं रहूंगा। अंततः मेरे चुप हो जाने से क्या ये परिवर्तित हो जाएगा जो आचार्य ने इस वीर के साथ किया? मूर्खता मत करो दुर्योधन, तुम्हें कोई अधिकार नहीं। चुप रहो भीम, मुझे अधिकार है। यदि कोई गुरु कुछ गलत करे तो शिष्य का पूरा अधिकार है कि वो उस भूल को इंगित करे। वो हमारे गुरु है दुर्योधन, वो हमसे बड़े हैं। तो क्या कहना चाहते हो तुम कि इनका किया गया हर बुरा काम को हम अच्छा मान ले, वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारे गुरु हैं, हम सबसे बड़े हैं? मैं पूछता हूं तो संसार को नैतिकता की शिक्षा देते हैं, वो ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हैं? ईर्ष्या ने तुम्हारी मति भ्रष्ट कर दिया दुर्योधन। ईर्ष्या ईर्ष्या किसे किससे है ये सबके सामने है गुरुदेव। महारथी पद का आधार जब पौरुष बल है तो फिर ये जाति कुजाति का प्रश्न कहां से आया? अर्जुन ने तो ये चुनौती स्वीकार भी कर ली थी, तो फिर आपने ये शरण क्यों किया? दुर्योधन, चीख चिल्लाकर मेरी बात को समाप्त ना करिए। है आपके पास इन प्रश्नों के उत्तर? तुम्हें दिखाई नहीं देता हो कि नीच जाति का तुच्छ मनुष्य है? नहीं गुरुदेव, मुझे तो सिर्फ एक वीर दिखाई देता है, और वीर की जाति सिर्फ वीरता होती है और कुछ भी नहीं। लेकिन राजवंश को चुनौती देने का अधिकार इसे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राजवंश ही नहीं है। यदि राजवंश को चुनौती देने के लिए राजवंश का होना जरूरी है तो ठीक है। मैं राज्यसभा और समस्त प्रजाजनों के सामने कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित करता हूं। राजा हो जाने से कोई क्षत्रिय नहीं हो जाता। तो फिर कैसे होता है गुरुदेव? जन्म से। जन्म की बात मत करिए गुरुदेव। यदि जन्म से पिता निर्धारित करता है तो यहाँ उपस्थित बहुत से भी क्षत्रिय न होते। क्यों अर्जुन, मेरा तो ठीक है ना? मैं महाराज धृतराष्ट्र से न्याय मांग रहा हूँ कि जाति का भेदभाव ना करके इस योद्धा को अवसर दे कि वो ये सिद्ध कर सके कि त्रिकाल में त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन नहीं बल्कि वे स्वयं है। ये नहीं हो सकता महाराज, मैं आपसे न्याय मांग रहा महाराज हूँ। को धर्मशास्त्र बदलने का कोई अधिकार नहीं है। कर्ण की ये चुनौती स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जगमानी बात है कि कर्ण एक शूद्र है और अर्जुन एक क्षत्रिय है। तो फिर मत चाहिए कि त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन है। हाँ, क्षत्रियों में होगा, लेकिन उस पर भी प्रश्न चिन्ह सदैव लगा रहेगा। क्यों अर्जुन, तुम ये सिद्ध नहीं करना चाहोगे कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ धनुधर हो? अगर हो तो आगे बढ़ो, इस वीर की चुनौती को स्वीकार करो। ये एक शूद्र है और मैं अर्जुन, पांडु पुत्र अर्जुन, गुरु द्रोण का सर्वोत्तम शिष्य और इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधर। ये है मेरा परिचय। अर्जुन, दूंगा तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। आज से इस पल से उस घड़ी का इंतजार कर तू जब तुझे अपना पूरा परिचय दूंगा।
ये मुझ पे आज संदेह कैसा? संदेह नहीं, अभी तो जानना चाहता हूँ। अत्यंत सोच विचार के पश्चात भी मुझे नहीं लगता जो आपने कल किया था वो उचित था। मेरे भाई शासन, हम तुम और ये समस्त कौरव समय की जिस दूरी पे खड़े, यहाँ सही गलत कोई अर्थ नहीं रखता। यदि कोई वस्तु अर्थ रखती है तो वो है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता? हमें ऐसी कोई दूरदर्शिता नहीं दिखाई देती जो हम सबको सहारा दे। मेरे भाई तुम भी यही भूल कर रहे हो। अरे अभी तो मैंने उसे सहारा दिया है, आगे चल के वो हम सबका सहारा बनेगा। एक सारथी पुत्र हम राजपुत्रों का सहारा बनेगा। आप भी कैसी बातें करते हैं? तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं। तुम भी गुरुद्रोण अर्जुन की भाषा बोल रहे हो। अरे तुम सब क्या जानो मैंने क्या खोज निकाला है? वो एक सारथी पुत्र नहीं, मेरे लिए अंगारा है, अंगारा। वो अकेला ही पर्याप्त होगा पांडवों की चिता को अग्नि देने के लिए। आप भी ऐसा मानते हैं? एक अपरिचित को बिना जांचे परखे आपने अंगराज्य दे डाला। कल जो संपूर्ण प्रजाजनों से भरी राज्यसभा में आपने किया है, लोग उसके बारे में तरह तरह की अटकलें कर रहे हैं। ये एक राजनीतिक दांव था। अरे हानि हमारी इसमें कुछ भी नहीं। छुरा तरबूजे पर गिरे या तरबूजा छुरे पर, कटना तो तरबूजे को ही है। धीरे धीरे तुम भी सब समझ जाओगे और लोगों की अटकलें होना इसमें स्वाभाविक है। कौन जानता है इस कृत्य का क्या परिणाम होगा। और ये तो तुम भी जानते हो कि कर्ण एक सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य अब मेरी मुट्ठी में है। मैं ही क्या, संसार का हर एक मनुष्य उस सामर्थ्य के आगे घुटने टेक देता है। अरे कर्ण एक बुद्धि और सामर्थ्य का वो महारथी है जिसकी हमें आवश्यकता है, और अब मैं उसे पांडवों के विरुद्ध शस्त्र के भांति प्रयोग करूंगा। और आप कर्ण को मूर्ख समझते हैं जो आपके हर किए हुए इशारों पर नाचता फिरेगा। मेरे भाई तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते। सिद्धांत, वचन, मित्रता, ये ऐसे शब्द है तो मेरे तुम्हारे लिए उतने मायने नहीं रखते। लेकिन ये बेचारे ये बेचारे इनके लिए मर जाएंगे लेकिन इनसे पीछे नहीं हटेंगे। जो भी हो भैया, कर्ण को अंगराज्य देने में आपने बड़ी शीघ्रता दिखाई। अगर शीघ्रता नहीं दिखाता तो आज वह पांडवों के साथ विचरण कर रहा होता। गुरुद्रोण को तुम नहीं जानते? अर्जुन को चुनौती देने वाले को विकलांग बना देते हैं वो। अरे एकलव्य को भूल गए क्या तुम? एक अंगराज के बदले उसने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया मेरे हाथों में। एक साथी के रूप में वो घोड़ों की मालिशें करता जीवन भर। मैंने दिया है उसे राज जिसका वो स्वप्न भी नहीं कर सकता था। अंग नरेश बनाकर मैंने उसका उपयोग कर लिया है बस। और ऐसी उपयोगिता के लिए मैं एक अंगराज तो क्या हजारों अंगराज नौछावर कर सकता हूं। जो शासन हजारों। बस भैया, किसी तरह उन पांडवों का कांटा निकाल कर फेंकना है। मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं भीम में युद्ध का वो प्रहार, चांडालों की तरह उसकी गदा का टूट कर पड़ना, अर्जुन का गुरुद्रोण के सर पर चढ़कर फुदकना। रह रहकर मुझे यही चिंता सताए रहती है। अगर उसने आपके कहे अनुसार ये कार्य ना किया तो? एक ही सवाल को कितनी बार घुमा फिरा के पूछ रहा हूं दुशासन। बस करो। बैठो। चलो, मेरे एक निर्णय ने तुम्हें तर्क करना तो सिखाया। और यदि कर्ण मेरी बात नहीं मानता है तो वो अपने आप में ही जल के भस्म हो जाएगा। उसकी सामर्थ्य की छटपटाहट उसे जीने नहीं देगी। उसे अपनी योग्यता सिद्ध करने का इससे अच्छा अवसर कहां मिलेगा। आज अर्जुन को चुनौती देते समय तुमने उसकी आंखें नहीं देखी। ज्वालामुखी से धधकती उसकी दोनों आंखें। अर्जुन के प्रति जो प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा हुआ है उसके अंदर, देखना वो उसके बलबूते क्या क्या कर बैठेगा। कौन है? कौन है वहां? मैं देख कर आता हूं। कदाचित पुरोचन है। पुरोचन? बुलाना उसे अंदर। पांडवों को धर्म की आराधना के लिए वर्णावत जाना है और वहां पुरोचन को उनके निवास के लिए लाक्षागृह बनाना है, जो पांडवों के साथ एक ही चिंगारी से जल के भस्म हो जाए।
बस। कर्ण, क्या हुआ? क्या बात है? कर्ण, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। ये दिन रात की बेचैनी मुझसे देखी नहीं जाती। क्या बात है? कहा ना कुछ नहीं। आज राज्यसभा में कुछ हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा क्या? कर्ण, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुन तो रहा हूँ वैशाली। मुझे माफ करना वैशाली। मैं क्या करूँ वैशाली, मैं क्या करूँ? कई दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत व्याकुल हो। क्या बात है? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अपनी पत्नी से ही छुपाओगे? मैं सो नहीं पा रहा हूँ वैशाली। पिछली कई रातों से थककर जब मैं अपनी आंखें मूंदता हूँ तो मुझे दर्द पहुँचते हैं। विचार, ताने, प्रताड़ना मुझे घेरते हैं, दबाते हैं, मसलते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। मैं भाग नहीं पाता हूँ वैशाली। कर्ण, सब कुछ बहुत बहुत घिनौना सा है। पीले मवाद के समुद्र सा वो मेरी तरफ बढ़ता है। पिघली लाख मेरी धमनियों में जमकर मुझे जड़ कर देती है। मैं हिल भी नहीं पाता हूँ वैशाली। मैं पागल हो जाऊंगा वैशाली। कर्ण, मेरा अपराध क्या है? कौन कहता है तुम अपराधी हो? तो मुझे ही क्यों कचोटती है सारी बातें? कौन सी बात? मैं हार गया वैशाली, मैं हार गया। ये तुम क्या कह रहे हो? उस दिन अर्जुन का कंधा थाम कर राज्यसभा में कितने आत्मविश्वास से कहा था कि तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। फिर क्या तुम ही बताओ, क्या बता पाऊंगा उसको कि मैं कौन हूं? साबित कर पाऊंगा कि सर्वश्रेष्ठ वो नहीं, मैं। किसी को हराना पाना पराजय तो नहीं? परंतु जीत तो उसी की हुई ना, जबकि मैंने कहा था कि तू हारेगा अर्जुन, तू हारेगा। परंतु वो नहीं हारा। संसार के लिए अभी भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ही है। मृतकों के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं। द्वेष, अगर द्वेष रखता होता तो चाहता कि वो मर जाए। परंतु मैंने ऐसा कब चाहा कि अर्जुन अपने चारों भाइयों के साथ मिलकर लाक्षागृह में चलकर खत्म हो जाए। जिस दिन से सूचना मिली है उस दिन से मन को बस एक ही बात कचोट रही है कि जिसने पूरी राज्यसभा के सामने मुझे सूद कहकर अपमानित किया था, उसकी मृत्यु से पूर्व उसके मुख से यह नहीं निकलवा सका कि तुम श्रेष्ठतम हो कर्ण, तुम श्रेष्ठतम हो। परंतु इसके लिए अपराधी तुम तो नहीं। परंतु दुनिया तो यही कहती होगी ना कि दुर्योधन है। दुनिया को चुप तरीके से ये नहीं कहती होगी कि दुर्योधन का ऋणी कर्ण भी षड्यंत्र में शामिल था। लोगों के कहने से सत्य परिवर्तित नहीं हो जाएगा। तो प्रताड़ना है मुझे ही क्यों, जबकि जो सारा दुर्योधन का था। कभी कभी मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाती। इतना सब होने के बावजूद भी तुम दुर्योधन को अपना मित्र ही मानते हो। हाँ, मानता हूँ और हमेशा मानता रहूंगा, क्योंकि जब सब लोग मुझ पर ताने कस रहे थे, एक दुर्योधन ही था जिसने मुझे सहारा दिया था। तो क्या इसमें उसका स्वार्थ नहीं था? क्या वो नहीं चाहता था कि पांडव अपमानित हो? था, इसमें दुर्योधन का स्वार्थ था, परंतु अपने स्वार्थ के लिए ही सही, लेकिन उसने तर्क एकदम ठीक दिया था। पक्ष उसने मेरा लिया था, ना कि उन दुर्बल भयभीत स्थापित पांडवों का। उच्च वर्ग की स्थापना को ठेस न पहुंचे, इसलिए मुझे, मेरे पिता, मेरे वंश, सबको घृणा की नजरों से देखा गया। मैंने कभी तुम्हें ऐसा नहीं पाया था। मैंने भी हम सूत हैं, छोटी जाति के हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं। पहले आवाज नहीं होता था, परंतु उस दिन के पश्चात ऐसा लगता है मानो कोई चीज अंदर ही अंदर जला रही हो। छोटे मोटे अपमान तो बचपन से सहता आया था। कोई कुछ कह देता था तो चुपचाप सुन लेता था। शायद आदत हो चुकी थी। परंतु उस दिन ऐसा लगा मानो गुरु द्रोण ने पूरी राज्यसभा के सामने मेरे वस्त्र उतार कर मुझे नग्न खड़ा कर दिया। मन में आया उनसे पूछूं कि क्या जन्म पर किसी का अधिकार है? माता पिता चुनने का अधिकार विधाता ने किसी को दिया है? तो जन्म के अधिकार पर उन्होंने ऐसी बातें क्यों की? क्या उनके शास्त्रों में कर्म शब्द का उल्लेख नहीं है? कुछ कहती क्यों नहीं वैशाली? मैं क्या कहूँ? एक बात पूछूं, क्या तुम्हें कभी इस बात का दुख होता है कि
तुम्हारा पति एक शूद्र है। क्या तुम्हें होता है कि तुम्हारी पत्नी शूद्र है? बात वो नहीं है विशाली। तो क्या है? ये हीनता कैसी कर्ण? ये हीनता नहीं है, ये क्रोध है। अपने सूत होने पर? नहीं, बल्कि सूत होने के कारण और अधिकारों के नाम मिलने का जिनका मैं अधिकारी था। तुम तो सिर्फ इस बात का है कि मैंने तो जैसे तैसे सब कुछ सहन कर लिया, पर क्या हमारा पुत्र सह पाएगा? क्या इसको ये दुनिया स्वीकार करेगी? क्यों नहीं करेगी? सुदामन अंग नरेश का पुत्र है, उन्हें उसे स्वीकार करना ही होगा। अंग नरेश का पुत्र? मैं अंग नरेश हूँ, क्या मुझे स्वीकारा? आज भी है मेरे हस्तिनापुर के राज्यसभा में प्रवेश करते ही पितामह की विकृतियां नहीं तन जाती। नहीं विशाली, लोग मान ही नहीं सकते कि घोड़े की लीद साफ करने वाला एक शासक भी हो सकता है। और मैं तो कहता हूँ कि शासक होने पर ही सम्मान क्यों, घोड़े की लीद साफ करना भी एक काम है, अंततः किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। तो इस कार्य को करने वालों को की नजरों से क्यों देखा जाए? राजा यदि शासन न करे तो राज व्यवस्था ठप हो जाती है, ब्राह्मण यदि अध्यापन न करे तो शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाती है, एक वैश्य यदि व्यापार न करे तो व्यापार व्यवस्था ठप हो जाती है। तो क्या ठीक उसी तरीके से यदि एक भंगी बल न उठाए तो क्या जन व्यवस्था ठप नहीं हो जाएगी? तो दमन तुम्हारा और मेरा ही विशाली, तुम्हारा और मेरा ही। क्यों ये दमन चक्र अनंत काल तक तुम्हारे वंशों में चलता रहे? मेरे पास केवल प्रश्न है, उत्तर एक भी नहीं, कदाचित वो भी नहीं सकते। खैर, ऐसी बातों में उलझा दे। मैं बताना भूल गया कि कल सुबह पुत्र सुदामन के साथ चला जाऊंगा, आने में कुछ देर लगेगा। कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, पांचाल। पांचाल? दुर्योधन के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में। दुर्योधन द्रौपदी का वरण करना चाहता है, मैं मित्र बनकर जा रहा हूँ। मुस्कुराए क्यों? सोचा था मैं ईर्ष्या कर बैठूंगी। अब मैं क्या जानूं स्त्रियों की बात में, परंतु मैं अपने पुरुष को जानती हूँ। बस इसी बात का तो संतोष है कि संसार में कोई तो है जो मुझे समझता है। पर अचानक सुदामन को अपने साथ ले जाने की क्या सोची? जब से अंग नरेश बना हूं, अपने पुत्र सुदामन को समय नहीं दे पाता हूँ। कितना अकेला महसूस करता होगा वो अपने पिता के लिए। हाँ, यहाँ वो सचमुच अकेला महसूस करता है। मेरा पुत्र सुदामन अपने पिता के रहते हुए कभी अकेला महसूस नहीं कर सकता, कभी नहीं। डायरेक्ट तो कंप्लीट उसमें कर्ण कोई और नहीं। 10 मिनट की था। वालो, देखो कोई अंदर ना आने पाए। राजकुमारी का श्रृंगार आरंभ होने वाला है। मैं पूछती हूँ मंडप सज्जा कब पूरी करोगे? स्वयंवर के बाद? पता नहीं आज हो क्या रहा है, सबके हाथ इतने धीरे चल रहे हैं कि बस। अवंतिका, ओ अवंतिका, जलाशय से जल भरा या नहीं? उफ, क्या हर काम का दायित्व तो मेरा ही है? मल्लिका और दुर्गेशनी श्रृंगार का सामान लेने गई थी, अभी तक लौटी नहीं। पता नहीं आज क्या हो रहा है। ढूंढने निकली थी राजकुमारी को और न जाने क्या क्या हो गया। राजकुमारी, राजकुमारी, आप यहाँ बैठी हो और मैं न जाने आपको कहाँ कहाँ ढूंढा है। हाँ, बस ऐसे अंदर दम घुट रहा था। चलिए चलिए, श्रृंगार का समय हो रहा है। बैठ, अभी बहुत समय है। देखिए ना, कितना सुहावना मौसम है और मंडप कितना भव्य। यह देखकर तो सभी अचंभित रह जाएंगे। और क्यों ना, अंततः स्वयंवर भी तो हमारे पांचाली का हो रहा है। क्या हुआ, आप रो रही हैं? क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। मैं आपके समक्ष हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे तो न छुपाइए। तुमसे नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी? ये मंडप, ये सजावट आखिर किस लिए? स्वयंवर के लिए पांचाली, स्वयंवर के लिए। अब कौन वरण करेगा तुम्हारी पांचाली का?
ऐसा क्यों कह रही है? अब कौन है जो उस लक्ष्य को भेज सकेगा? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? तुम ही बताओ, अर्जुन के सिवा किसका कर्ज था जिसमें मैं वरमाला डालूं? लाक्षागृह में पांडवों के साथ मेरी इच्छाएं भी जलकर भस्म हो गई। सुना है हस्तिनापुर से युवराज दुर्योधन भी आ रहे हैं स्वयंवर के लिए। हाँ, मुझे क्या था? आपसे एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछो। आप दुर्योधन से घृणा करती हैं ना? हाँ, करती। पर क्यों? आपने तो दुर्योधन को कभी देखा भी नहीं, फिर घृणा क्यों? आप जिनसे प्रेम करते हैं और वो जिनसे घृणा करते हैं, आप स्वयं ही उनसे घृणा करने लगते हो। संभवतः यही मेरे साथ भी हुआ। अच्छा छोड़िए सब, आज स्वयंवर के दिन ये सब बातें मत कीजिए, जो हुआ उससे भूल जाइए। मैंने कोशिश तो बहुत की। मुझे भय था कि मैं विलंब से पहुंचूंगा। मेरा यह भय उचित निकला। यहाँ तो समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, संपूर्ण नगर उल्लास में डूबा हुआ, किंतु हमारी पांचाली क्यों उदास है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात तो है। आप नहीं जानते क्या? जानता हूँ, परंतु सिर्फ इतना कि तुम रोई हो और अत्यधिक रोई हो। और तुम ही बताओ, कोई क्यों रोता है? मनुष्य दुख में रोता है और सुख में भी रोता है। क्यों परिहास करते हैं? आखिर सुख में कौन रोता है? क्यों? यदि स्वयंवर में तुम अर्जुन के गले में वरमाला डालती तो क्या इन आंखों में आंसू ना आते? तो क्या माना जाए कि तुम्हें दुख होता? जानता हूँ, परंतु तुम्हारे दुख का कारण मुझे समझ में नहीं आता। किसी का होना या ना होना किसी के हाथ में नहीं, तो फिर किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति का दुख कैसा? मैं क्या करूं कृष्ण, क्या करूं? इस संसार में समय और भाग्य से बड़ा कोई नहीं है, उन पर भरोसा रखो। अपनी वाक पटुता के लिए आप अत्यंत प्रसन्न है, पर क्या आपका ये शब्दजाल मुझे संतोष दे पाएगा? सोचा था पांचाली अब बड़ी हो गई होगी, हाँ परंतु हाँ मैं जानती हूँ। अब आप भी पिता की तरह मुझे समझाना आरंभ न कीजिए कि मैं अब भी अबोध हूँ। क्या हुआ? मैंने कुछ मूर्खतापूर्ण कहा क्या? नहीं, बस यूं लगा कि तुम क्षण भर में ही बड़ी हो गई। निसंदेह अब तुम स्वयंवर के योग्य हो। पर मेरा वरण करने वाले योग्य पुरुष कहाँ कृष्ण? सुनो पांचाल, इस संसार में 4 पुरुष तुम्हारा वर्ण करने के योग्य हैं, क्योंकि यही संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। पहले भीष्म पितामह, दूसरा एकलव्य, तीसरा कर्ण और चौथा अर्जुन। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण किसी स्त्री का वर्ण नहीं करेंगे। एकलव्य को बहुत पहले ही गुरु द्रोण ने अर्जुन के मोह में अक्षम कर दिया था। और तीसरा कर्ण। कर्ण क्या कृष्ण? क्या होने वाला है? समय आने पर तुम स्वयं जान जाओगी। और अंतिम अर्जुन, जो लाक्षागृह में दुर्योधन की क्रूरता का शिकार हुआ, तो आखिर कौन बचा कृष्ण? भूलो मत पांचाली, इस संसार में समय और भाग्य से बड़ा कोई नहीं। आओ, तुम्हारे स्वयंवर का समय समीप आ रहा है। आश्चर्य है, वाकई आश्चर्य है। आज यहाँ पर संसार के सभी प्रतिष्ठित योद्धा उपस्थित हैं, जिनकी एक आवाज से समुच्चा आकाश हिल जाता है, जिनके प्रतिज्ञा के शब्द मात्र से सेनाओं के दिल दहल जाते हैं, जिनके बाण अग्नि, जल और वायु तक को भेद देते हैं, और आज इस स्वयंवर में वो एक मछली की आंख को भेदने में भी असमर्थ है, जिसे मैं असत्य मान बैठा था, लगता है वही सत्य है। कितनी दुख की बात है, यहाँ एक भी ऐसा वीर नहीं जो इस लक्ष्य को भेद सके। क्या सचमुच यहाँ पर कोई नहीं है जो पांचाली का वर्ण कर सके? क्या कोई नहीं है जो मेरी पुत्री जिसके गले में हार डाल सके? मैं जानना चाहता हूँ, क्या इस सभा में एक भी ऐसा योद्धा उपस्थित नहीं है, एक भी पुरुष? पांचाल नरेश, अपने क्रोध और दुख से सभा को अपमानित मत करिए। किसी
किसी के पुरुषार्थ पर उंगली मत उठाए। सभा में पुरुष उपस्थित है। ठहरो ब्राह्मण, तुमने ठीक कहा। यहाँ पुरुष उपस्थित है, राजपुरुष उपस्थित है। सचमुच ऐसा है क्या दुर्योधन? हाँ द्वारकाधीश। कहाँ है? यही इसी सभा में। तो फिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ता? दो कर्ण, कर्ण, दुर्योधन, तुम मेरे मित्र हो, मेरे अभिन्न अंग हो। क्या आज मेरा अंग मेरा साथ नहीं देगा? हमको समय आ गया है पांचन। ठहरो, ये नहीं हो सकता। ये एक शूद्र है, नीच है, नीच। और किसी नीच को यह अधिकार नहीं कि एक क्षत्रिय कन्या से विवाह करे। यह शूद्र की तो साहस से किसको लज्जा नहीं आती? इस अबला पुरुषों की सभा में मैं पांचाली इस सारथी पुत्र के दुस्साहस को नकारती हूँ। अति उत्तम। बहुत अच्छा। जाति के आधार पर नकारने वाली द्रौपदी को एक क्षत्रिय कन्या होने के कारण क्षत्रियों की उपस्थिति में कोई अधिकार नहीं कोई ब्राह्मण का वर्ण करे। क्षत्रिय यदि अक्षम हो तो फिर चारा ही क्या बचता है दुर्योधन? क्षमता के आधार पर होने वाले इस शादी में ये कुतर्क जाति का क्यों? प्रश्न तर्क या कुतर्क का नहीं है, प्रश्न है अधिकारों का। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठ से विवाह करना अमान्य नहीं है। मैं नहीं मानता। तुम चाहे मानो या ना मानो, समझ संसार मानता है। और ना सिर्फ मानता है, अभी तो जानता भी है। नीच केवल नीच होता है। अर्जुन! ब्राह्मण! अर्जुन! हट जाओ प्लीज! मैं कह रहा हूं हट जाओ! अपने क्रोध पे संयम रखो दुर्योधन। अर्जुन! सुन लो राक्षस सुन! जिस तरीके से आज तूने मेरे बहुत पुत्र की निर्मम हत्या की है ना, ठीक उसी तरीके से मैं तेरा एक दिन निर्मम वध करूंगा। तेरे रक्त से भूलाल होगी और तेरा मस्तक धड़ से अलग होगा। यदि इस ब्रह्मांड में सूरज पृथ्वी चंद्रमा अटल है तो सुन, इस सारथी पुत्र की प्रतिज्ञा सुन। मैं अपने बड़े बेटे सुदामन के रक्त की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज से युद्ध आरंभ हुआ, वो युद्ध जो तेरे और मेरे बीच लड़ा जाएगा। अगर हम दोनों जीवित बचे तो पृथ्वी पर प्रलय आएगी अर्जुन, प्रलय आएगी। सुन रहा है ना अर्जुन? युद्ध आरंभ हुआ और ये आरंभ है तेरे अंत का। विजय प्राप्त करने के पश्चात पांडव कौरवों के मामा शकुनी के जाल में फंसकर अपना सब कुछ चौसर के खेल में दांव पर लगा बैठे। परिणाम स्वरूप युधिष्ठिर केवल धन और संपत्ति ही नहीं, अभी तो अपने भाई और अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी को भी इस खेल में हार बैठे। इसी वजह से पांडवों को 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना पड़ा। वनवास और अज्ञातवास पूर्ण होने पर न्याय स्वरूप मिलने वाले आधे राज्य देने में जब दुर्योधन ने आनाकानी की तो वासुदेव दूत बनकर हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेश लाए। तो आप चाहते हैं कि ऐसा हो? प्रश्न मेरे चाहने का नहीं है, प्रश्न है न्याय का। परंतु ये भी हो सकता है कि जो आपके लिए न्याय हो वो मेरे लिए अन्याय। न्याय का आधार व्यक्तिगत कारण नहीं होते हैं दुर्योधन। तो फिर क्या होता है द्वारकाधीश?
जो हितकारी है वही न्याय है। हित वही तो मैं भी कह रहा हूं। जो उन पांडवों का हित होगा वो मेरा हित, और जो मेरा हित है वो उनका हित। दोनों ही परिस्थितियों में निर्णय विभिन्न होंगे, तो फिर आप किस निर्णय को न्याय मानेंगे? हम बार बार घूमकर उसी जगह वापस आ रहे हैं। समझने की चेष्टा करो दुर्योधन, उनके या तुम्हारे हित से बड़ा समाज का हित है। न्याय का आधार हस्तिनापुर के प्रजाजनों का हित होगा, ना कि उनका या तुम्हारा। इतना पूछने की धृष्टता तो अवश्य करूंगा कि हस्तिनापुर का हित द्वारका नरेश या हस्तिनापुर से अलग हुई वो पांडुपुत्र कैसे तय कर सकते हैं? हित तो पालक तय करता है, और इस प्रजा का पालक मैं हूं, हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन। अच्छा, मैं तो आज तक ये समझता था कि यह अधिकार महाराज धृतराष्ट्र को प्राप्त है। हाँ, परंतु एक बात अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, जो मेरे पिता का सौभाग्य है वो मेरा सौभाग्य है, और वो मेरा ही सौभाग्य रहेगा, ना कि तथाकथित उन पांडु पुत्रों का। मैं जाने क्यों मैं तुमसे बहस कर रहा हूँ, जबकि यह निर्णय तो महाराज धृतराष्ट्र को लेना है। महाराज, आप अच्छी तरीके से सोच विचार कर निर्णय लीजिए और पांडवों को निश्चितता प्रदान कीजिए कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। आप उचित कह रहे हैं कृष्ण, किंतु दुर्योधन भी निश्चिंत होना चाहता है कि उसके साथ भी कोई अन्याय ना हो। अन्याय का प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है? राज्य तो पहले ही बढ़ चुका था। पांडवों को उनके वनवास के पश्चात आधा राज्य मिलने की जो शर्त थी वो पूरी हुई, तो उन्हें उनका अधिकार तो मिलना ही चाहिए ना। राज बटा था, परंतु अब एक है, और नैतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो यही ठीक है कि राज को दोबारा ना बांटा जाए। नैतिकता की बात करते हो दुर्योधन? तुम्ही ने कहा था कि 13 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के पश्चात ही पांडव अपना राज्य वापस पा सकेंगे। वनवास भी पूरा हुआ और अज्ञातवास भी, और अब तुम्हारी नैतिकता यह कहती है कि तुम अपनी बात से मुकर जाओ। हाँ, मानता हूं कि वनवास पूरा हुआ, परंतु अज्ञातवास नहीं। परंतु तुम्हारी राज्यसभा के आचार्यों का इस बात पर तुमसे मतभेद है। राजाओं का अपने कर्मचारियों से मतभेद होना असंभव तो नहीं। गणनाएं भी तुम्हारा साथ नहीं देती दुर्योधन। गणित तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है, ये बात तुम पर भी लागू होती है, परंतु सिद्ध नहीं होती। और शंका के आधार पर मैं अपना आधा राज उन दुर्बल अक्षम पांडवों के हाथ में नहीं जाने दूंगा, जिनके अंदर इतना भी मादा नहीं स्वयं आते बात करने। आपको भेज दिया पैरवी के लिए, क्या सोचा था घबरा कर दब जाऊंगा? जाइए, जाके उनका ये भ्रम भी दूर कर दीजिए। मैं अपना आधा राज किसी भी हालत में नहीं दूंगा उन्हें। क्या आप सबका भी यही मत है? कदाचित यहाँ किसी और के प्रश्न का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, समझौता अब भी हो सकता है। यदि दुर्योधन आधा राज्य न देने पर अड़ा हुआ है तो मेरा प्रस्ताव है कि पांडवों को 5 गांव ही शासन करने के लिए दिए जाएं। मैं समझौतावादी नहीं हूँ कृष्ण। 5 गांव तो क्या, मैं उन्हें सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। उम्र की नादानी तुम्हारे चेहरे पर काफी झलकती है दुर्योधन, परंतु राज्य के निर्णय बिना सोचे विचारे इतनी जल्दी नहीं लिए जाते। तुम्हारे पास समय है, पहले अच्छी तरीके से सोच विचार कर निर्णय लो। और यदि मैं ना सोचना चाहूं तो युद्ध के विचार को नकारा नहीं जा सकता। तुम्हारी इस धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं होगा कृष्ण। धमकी नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है ये तुम नहीं जानते। कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि आप भी नहीं। अनुभव यही अंतर पैदा करता है। भविष्य को देखा नहीं जा सकता, परंतु उसका आभास होता है जो कि तुम्हें नहीं हो रहा। और भविष्य क्या आभास देता है आपको? यही कि यदि तुम ना माने तो ये युद्ध होगा। और युद्ध में क्या होगा? वो 5 भाई मिलकर हम 100 भाइयों को परास्त कर देंगे। असंभव नहीं है। ये खेल किसके साथ खेल रहे हो कृष्ण? जाइए, जाके किसी और को समझाइएगा। मेरे पास शक्ति है, अजय योद्धा है, विराट सैनिक समूह है, जिसके सामने महासमुद्र भी छोटा जान पड़ता है। अभेद शस्त्र है, जिसकी प्रचंडता से त्रिलोक भी कांप उठता है। यह सब है मेरे पास। और उन भिक्षु पांडवों के पास क्या है? उनके पास मैं हूं। तुम तुम क्या हो कृष्ण? एक दूत मात्र, एक निर्बल कायर दूत, जो अपने वाक्पटुता के बल पर समझौते की बात कर रहा है। दुर्योधन के द्वार पे खड़ा है, अपने प्रियजन पांडवों के लिए आधे राज्य की भिक्षा मांग रहा है, और ना मिलने पर एक चतुर व्यापारी की तरह 5 गांव का मोल तोल कर रहा है, और कुछ भी ना मिलने पर युद्ध की खोखली धमकी दे रहा है। तुम्हारे वक्ष पे तलवार मात रखते ही तुम्हारे खोखलेपन का एहसास होता है मुझे। तुम्हें कीमत खाए पास से अधिक कुछ भी नहीं हो कृष्ण। दुर्योधन, अब तक तेरी हर गलती को मैं यह समझकर माफ करता है कि तू भी बच्चा है, अबोध, नादान और मूर्ख है। पर आज तूने सिद्ध कर दिया कि तू बच्चा नहीं, बल्कि कृतज्ञ, दुराचारी और दम्भी मनुष्य है, जो सत्ता के मद में यह भी भूल गया कि मनुष्य बनाया किसने। तूने मुझे नहीं जाना।
दुर्योधन, तूने कृष्ण को नहीं पहचाना। आज अपनी आंखें खोल और मुझे जान, मैं कृष्ण हूँ। मैं हूँ विजय का मूलभूत आधार। मैं वो हूँ जिसके प्रेम को समस्त संसार तरसता है और जिसके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड कांपता है। मैं ही जन्म हूँ और मैं ही मृत्यु। मैं अनादि हूँ, इसीलिए मैं था, मैं हूँ और मैं सदैव रहूंगा। केवल मेरे रूप बदलते रहेंगे। मगर ज्ञात हुआ दुर्योधन, मैं सदैव तेरे काल का मूल रहूंगा। ठीक है, तेरी ये इच्छा है तो सुन। हस्तिनापुर की इस राज्यसभा में मैं वासुदेव कृष्ण महायुद्ध की घोषणा करता हूं। कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा जाएगा। यह धर्म युद्ध होगा, परंतु इसके परिणाम इतने विवश होंगे जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रलय आएगी, हथियारों की प्रचंड टंकार समूचे मानव जाति को मत डालेगी, परंतु अमृत नहीं होगा। मिलेगा तो केवल काला कशेला बदबूदार विष। चारों दिशाएं इस विष में धसे गलते लोभी चीखों से थर्राएगी। जीवन देने वाले हाथों से मृत्यु दान होगा, और मृत्यु भी कैसी, घायल तड़पेंगे, छटपटाएंगे, अपने शरीर को नमक के घेर में पड़ी जोक की भांति गलते देख मृत्यु की कामना करेंगे। मगर मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भाग्यवानों के ही भाग्य में होगी। दमन की पिपासा धकेगी, आदमी ना रहकर नर पशु बन जाएगा। वो नर पशु जो सिर्फ इतना जानता है कि मार दो, अन्यथा कोई और तुम्हें मार डालेगा। तो आदमी और इस तरह ये सब खत्म होगा। बचेगा तो केवल डरावना सन्नाटा और लाशों की सड़ान। धरती के वक्त से आकाश थकेगा और भूमि लाशों से पट जाएगी। बचेगा तो केवल डरावना सन्नाटा और लाशों की सड़ान। हाँ दुर्योधन, हाँ, अब ये युद्ध होगा, अब होगा महाभारत। रुकिए, क्या किया दुर्योधन? रुकिए, क्या किया दुर्योधन? कर्ण, अब क्या होगा? यदि कृष्ण अनादि है तो कर्ण भी था और हमेशा रहेगा, और वो सदैव अपने मित्र के साथ ही रहेगा। हाँ दुर्योधन, अब युद्ध होगा। आइए कृष्ण, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम जानते थे कि मैं आऊंगा? आज राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो आपको आना ही था। लीजिए, अतिथि सत्कार में कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। दरअसल उच्च वर्ग की परिष्कृत रस्मों को भी पूरी तरीके से सीख नहीं पाया। कहिए, कैसे आना हुआ आज? ये जानते थे कि मैं आऊंगा, क्या ये नहीं जानते थे कि मैं क्यों आऊंगा? साधारण मनुष्य ही हो कृष्ण, भूल चूक भी हो सकती है। आप स्वयं बताएं तो बेहतर है। अब तुम ही बताओ, आज राज्यसभा में दुर्योधन ने जो कुछ भी किया, क्या वो ठीक था? आप किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कृष्ण? हर बात की तरफ। पांडवों को उनका अधिकार ना देना क्या न्याय संगत है? अधिकार तो उनके आधे राज्य का है। मैं तो 5 गांव तक भी राजी था, परंतु वो मूर्ख तो अड़ा हुआ है कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा। अब तुम बताओ, क्या ये ठीक है? अब किसी के पारिवारिक झगड़े और हस्तिनापुर के राज्य संबंधी निर्णय में हस्तक्षेप का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं हस्तक्षेप करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल तुम्हारे विचार जानना चाहता हूँ। इस पूरी घटना में मेरे विचार कोई महत्व नहीं रखते हैं। अपने और अपने विचारों की महत्ता को पहचानो कर्ण, और मेरे पहचानने से लोग उसको स्वीकार तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे? जरूर है। विचारों की महत्ता को भला कौन अस्वीकार कर सकता है? आज आपकी इन बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि आज तक मैंने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी समझा, सब एक भ्रम था कृष्ण। हाँ, भ्रम ही तो था, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तुम्हारी दुर्योधन से मित्रता। किसी के कुछ कह देने से कोई चीज साबित नहीं होती, परंतु तर्क यही कहता है कि जो अपने भाइयों का ना हुआ वो तुम्हारा क्या होगा? उसके भाई भी उसके अपने कहाँ हुए? वो मित्र है, और उसके मित्र ही उसके अपने। दुर्योधन से मित्रता ये निरा भ्रम है कर्ण। और पांडवों के मेरे प्रति असीम घृणा, क्या वो भी एक भ्रम है? हाँ है, क्योंकि उनकी घृणा तुमसे नहीं, अधर्म और अधर्म का साथ देने वालों से है, और तुम अधर्म के साथ हो। सिर्फ अपनी बात को साबित करने के लिए दिया गया कोई भी तर्क कुतर्क होता है कृष्ण। मैं तो किसी के साथ नहीं था, तो ये घृणा मुझे क्यों मिली?
तुम्हारा ऐसा छोड़िए कृष्ण, छोड़िए। आप बस ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो। चलिए, छोड़ दिया उसका साथ, अब क्या करूं? अर्जुन का साथी बन जाऊं? तुम ऐसा क्यों सोचते और हो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं? क्योंकि भ्रम टूटता है और यही उसकी नियति है। संबंध मेरे और दुर्योधन के बीच में है कृष्ण, इसे या तो मैं जानता हूँ या वो खुद। और आपका इस भ्रम को समझना, इस रिश्ते को, इस संबंध को एक पूरा भ्रम ही समझना, इसमें आपका भ्रम तो नहीं है कृष्ण। तो इसकी नियति क्या होनी चाहिए? यदि यह भ्रम है तो यह भी टूट ही जाएगा। तो इसको टूट जाने दीजिए कृष्ण। दुर्भाग्य से ना तो मेरे हाथ में है और ना ही तुम्हारे। इसका निर्णायक है समय। कौन जाने किसका समय नजदीक है। हाँ, परंतु एक बात तो तय है, आज राज्यसभा में दुर्योधन ने जो कुछ भी अपने योद्धाओं, बलों और शस्त्र के बारे में कहा, उससे इतना तो ज्ञात हो गया कि वो खुद कितने बड़े भ्रम में जी रहा है। क्योंकि बल के रूप में यदि उसके पास कोई है तो वो हो केवल तुम। गुरु द्रोण और पितामह के होते भी आप ऐसा कहना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि बल केवल भुजाओं में नहीं, मन में भी होता है। और दुर्भाग्य से ये दोनों ही उसके साथ नहीं है। परंतु ऐसे बहुत से हैं जो मन से उसके साथ हैं। तुम अलग हो जाओ और फिर देखो विजय किसकी होती है। आप अलग हो जाइए और फिर देखें विजय किसकी होती है। आपसे बराबरी सिद्ध करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, और ऐसा हो भी नहीं और ऐसी मेरी इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि कर्ण कर्ण है और कृष्ण कृष्ण। एक क के बाद बहुत कुछ अंतर है। तर्क बुद्धि तुम्हारे पास काफी अच्छी है, परंतु जरा विवेक बुद्धि से सोचो कर्ण, यदि ये युद्ध हुआ तो संहार होगा, महासंहार। वही महासंहार जिसकी घोषणा आपने स्वयं की थी कृष्ण। परंतु बीच मैंने नहीं डाला। सोचो कर्ण, इस युद्ध से तुम्हें क्या मिलेगा? एक प्रश्न मुझे भी कुरेदता है कृष्ण की, इस युद्ध से आपको क्या? मैं केवल सत्य और धर्म के साथ हूं। और मैं केवल सिद्धांतों के साथ। इसीलिए इस युद्ध में उतरना हम दोनों की व्यवस्था है। तुम्हारे लिए व्यवस्था नहीं, मूर्खता है। कभी युद्ध का अंत भी सोचा है? जन्म के समय बच्चा मृत्यु के बारे में सोचता है क्या? वो अबोध होता है क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं होता। परंतु तुम, काश कि तुम जानते। यही कि मैं पांडवों का सबसे बड़ा भाई हूँ, ज्येष्ठ कुंती पुत्र कर्ण हूँ। यही तुम्हें किसने बताया? स्वीकारा नहीं तो क्या हो, इस संसार में मेरे जनक अब भी है। सूर्य? हाँ, उन्हीं से ज्ञात हुआ जीवन का एक और घिनौना सत्य। ये सत्य घिनौना नहीं है कर्ण, जीवन तो अब शुरू हुआ है। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए। तुम सम्राट होगे, क्षत्रिय कहलाओगे, राजमाता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जाने जाओगे। संसार मानेगा कि तुम पांडवों में सर्वश्रेष्ठ हो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत दुख, बहुत यातनाएं झेली, क्या क्या नहीं हुआ तुम्हारे साथ, परंतु सत्य भी आखिर कब तक छुपता? ये सत्य आज ही को सामने आया कृष्ण, ये सत्य आज ही को सामने आया। उस दिन कहाँ था ये सत्य, जब गुरु द्रोण ने पूरी राज्यसभा के सामने मुझे सूत कहकर मेरे अधिकार छीन लिए थे। अर्जुन ने मेरी चुनौती को स्वीकार करके मानो मेरे ऊपर तमाचा जड़ दिया था। कहाँ था वो सत्य, जब द्रौपदी ने मुझे नीच कहकर अपमानित किया था? मैं कहता हूँ, कहाँ था वो सत्य, कहाँ था वो सत्य जब मेरे पुत्र सुदामन की मेरे हाथ आंखों के सामने हत्या कर दी गई थी। जिस दिन उसका वध हुआ तो मैं एक अनाम शूद्र था, और आज जब समाया पांडवों के वध का तो मैं ज्येष्ठ कुंती पुत्र कर्ण। जाइए कृष्ण जाइए, शायद हम दोनों एक दूसरे का समय बर्बाद कर रहे हैं। बस जरा सोचो कर्ण। राज्यसभा में आपने ठीक ही कहा था कृष्ण, ये अब युद्ध आरंभ हुआ, सोच विचार का अब समय नहीं रहा। हाँ कृष्ण हाँ, अब युद्ध होगा। सूत के घर में आपका स्वागत है। आश्चर्य होता होगा मैं क्यों आई? हाँ, शायद होता भी। कैसे हो? ठीक है, मतलब जैसा हूँ आपके सामने खड़ा।
पहली बार आई हैं आप? हाँ तो क्या सेवा करूं आपकी? दरअसल रात बहुत हो चली है, सेवक सारे जा चुके हैं। वाकई रात काफी हो चली है। आप चल लेंगी? नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं है। कुछ कहना चाहती हैं आप? तुमसे मिलने आई हूँ। जानता हूँ, पर कुछ कहना चाहती हैं? बात करनी थी तुमसे। यदि कृष्ण की बुआ कृष्ण का संदेशा लाएंगे तो निराश करने के लिए क्षमा चाहूंगा। उन्हें मैं अपना उत्तर दे चुका हूँ। शब्दों को ओढ़ कर मुझसे बात मत करो। मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। हाँ लेकिन क्यों? कहा ना तुमसे मिलने। क्यों आई है लेकिन आप? क्योंकि एक माँ को अपने पुत्र से मिलने का अधिकार है। माँ को? हाँ, माँ को। क्या गलती थी मेरी? दोष क्या था मेरा? जिसने पाला हमेशा उसी को माँ माना, मगर तुम्हारा ये स्पर्श। कई रातों से लेटा या अनंत आकाश ताकता रहता हूँ, लेकिन सब कुछ सिमट जाता है सिर्फ एक शब्द में, माँ। सब कुछ तो मिला जीवन में, प्रेम, दुख, सुख, घृणा, यातना, सब कुछ। लेकिन माँ, क्या था मैं? नराधम, घृणित, क्या था? क्या था मैं? कर्ण। तो क्यों त्याग दिया था मुझे? क्यों त्याग दिया था? क्यों छोड़ दिया था मुझे उस नरकाग्नि में झुलसने के लिए? जब लोग मुझ पर ताने कसते रहे, मेरी आत्मा को दोसते रहे, तो क्यों नहीं अपने गोद में छुपाया? क्यों नहीं अपने आंचल में सर रखा और बोला कि मैं हूं? इतने से पैर चल रहे, चल भी नहीं पाता था। जब क्यों नहीं अपना स्तर पांग कराया? क्यों नहीं मेरा मुख चूमा? मैं लाचार हूं मां, मैं डरा हुआ हूं। मैं क्या करूं मां? मैं क्या करूं? धीरज रख। मैं हूं ना। तू कितना बड़ा हो गया है। तेरे केश इतने कोमल और शरीर कितना खुरदुरा है। कभी तो तू इतना विशाल और कठोर, और कभी इतना कोमल, कपास के श्वेत फाहे सा। फिर तू जानता है, शायद तू बिल्कुल बड़ा नहीं हुआ। जैसे तेरा बचपन कहीं कहीं ठहर सा गया हो। कुछ भी तो नहीं बदला कर, सिवाय इसके कि तू बहुत लापरवाह हो गया है। मैं नहीं थी ना? आप नहीं थी और आज आप हैं, और विडंबना देखिए कि आज आप कहाँ हैं और मैं कहाँ। क्षमा कीजिएगा राजमाता, इस तरह से भावनाओं में बहने की मुझे बिल्कुल आदत नहीं, परंतु कई बार शरीर और मस्तिष्क से पहले कोई और चीज हमें नियंत्रित करती है। रात्रि का तीसरा पहर बीत रहा है, और होने से पहले राजमाता राजमहल जाना चाहिए। मुझे राजमाता तो मत कहो कर्ण। क्या कहूँ आपको? क्या कहूँ आपको? ये तो शायद आप स्वयं भी नहीं जानती। मुझे इस तरह से अपमानित मत करो पुत्र। अपमानित? अपमानित? जो स्वयं जीवन भर अपमान में जिया हो, भला किसी का क्या अपमान करेगा? अपमान को जानकर किसी को अपमानित करना बहुत मुश्किल होता है राजमाता। काश आप ये समझ पाते। तुम बहुत समझदार हो गए हो ना। अपमान, दुख, यातना सब तुम्ही ने तो सहा है। तुम तो सत्य को जानकर ही तिलमिला उठे, तो मेरा क्या? जिसने इस सत्य को जना और अपने ही हाथों उसको मृत्यु की कोख में डाल दिया। मैं तो कुछ भी न कह पाई कर। जननी क्या कहती जब जनक ने ही उससे मुंह मोड़ लिया? तुम्हें क्या लगता है, लहरों में बहाकर मैंने क्या पाया होगा? मुक्ति? अरे जिस सृजन को मैंने 9 महीने अपनी कोख में सहेजा है, जिसे जना है, जिसे जीवन दिया है, उसे मौत के मुंह में सौंपकर मैंने क्या मुक्ति महसूस की होगी कर्ण? बिछौने में मुंह छुपाकर न जाने कितनी बार मैंने उससे अपनी वेदना को कहा कि सिरहाना भी गीला होकर मेरी त्रासदी पर रोता रहा, और मैं कुछ भी न कर पाई कर। क्यों नहीं कर पाई आप कुछ?
क्यों नहीं कहा आपने कुछ? क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ। हाँ, और यही रहा कि आप हमेशा स्त्री ही बनी रही। माँ बनने की कोशिश आपने कभी की ही नहीं। समाज मुझे कभी नहीं स्वीकारता कर्ण। क्यों नहीं स्वीकारता आपको? क्योंकि तुम मेरी एक अवैध संतान हो। क्यों? क्यों हूं मैं अवैध संतान, जबकि मेरे पिता हैं? उन्होंने कभी तुम्हें उनका नाम नहीं दिया कर्ण। तो पांडव कैसे वैध हुए? क्या उनके पिताओं ने कभी उनको अपना नाम दिया था? बाद में पांडु ने उन्हें अपना पुत्र माना था, पर क्या वो थे उनके पुत्र? जब वो वैध हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि विवाह से पहले संतान की उत्पत्ति अमान्य है और विवाह के पश्चात वही पद्धति से वो वैध हो जाती है। लेकिन समाज उसको मान्यता देता है कर्ण। ये समाज उस हर चीज को मान्यता देता है जो उससे मनवाई जाए। आखिर व्यास को मान्यता कैसे मिली? क्योंकि सत्यवती ने मनवाया था। परंतु आप तो इतनी निर्बल थी कि आपने एक बार कोशिश करके ये समाज बहुत निष्ठुर है कर्ण, तुम नहीं जानते। समाज है ही क्या? आप और मैं। दरअसल मान्यता इसको हम स्वयं ही देते हैं, परंतु आपने मुझे कभी अपने मन से अपना पुत्र माना नहीं। ये झूठ है, मैंने तुम्हें अपना पुत्र माना है। हाँ, लेकिन आज जब कल सुबह कर्ण कौरव सेना का सेनापति बनकर जा रहा है, तब जब मेरा यह संकल्प दृढ़ हो चुका है कि पांडव का वध ही मेरा ध्येय होगा। पर इस तरह से लांछन मत लगाओ कर्ण। लांछन नहीं लगा रहा हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ। कल तक जब मैं कुछ नहीं था तो मैं नाम शूद्र था, और आज जब समय आया युद्ध का तो ये खलबली कैसी? कृष्ण भागे भागे चिल्लाया मुझे धर्म अधर्म सत्य असत्य की परिभाषा समझाने। राजमाता कुंती आधी रात को बरसात में भीग कर मुझे अपना पुत्र कहने चली है। जब आज तक अपनी वेदना को छुपा कर रखा था, तो आज क्यों कहने चले मुझसे अपनी त्रासदी? क्योंकि मैं अगर आज भी नहीं आती तो विनाश हो जाता। भाई भाई का वध करने रणभूमि में उतर आता कर्ण। अगर कल मैं युद्ध में ना भी उतरूं तो वहां पर भाई भाई का वध कर ही रहे होंगे, और आज आपके यहाँ आ जाने से विनाश रुकेगा नहीं, क्योंकि विनाश खड़ा है स्वार्थों के लिए, और शांति के लिए कोई अपने स्वार्थ त्यागने के लिए तैयार नहीं है। राजमाता, जाइए विश्राम कीजिए। कल सुबह आपको रण तिलक भी तो करना होगा ना अपने पुत्रों का। तो तुमने निश्चय कर लिया है? हाँ। बीता हुआ कल भुलाया नहीं जा सकता क्या? बिल्कुल भी नहीं। यही तो तुम भूल कर रहे हो कर्ण। जो बीत गया उसका कोई महत्व नहीं, महत्व उसका है जो आज है और जो कल होने वाला है। भूत भले ही बीत जाता है, लेकिन वही समेटता है अपने अंदर वर्तमान को और भविष्य को। वही निर्णायक होता है आज का और आने वाले कल का। उसी ने मेरे जीवन का निर्णय लिया है और मैं इसे नकार नहीं सकता। पर तू इस बात को भी तो नहीं नकार सकता कि तू जिससे लड़ने जा रहा है वो भी बहुत शक्तिशाली है, और इसमें तेरा भी वध हो सकता है। पहली बार सुन रहा हूँ कि युद्ध में जाने से पूर्व एक माँ अपने पुत्र को ऐसे वचन भी कहती है। आपकी चिंता स्वाभाविक है, परंतु आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि इनकी शक्ति है कृष्ण, और कृष्ण किसी की क्या शक्ति बनेंगे? वो तो स्वयं इतने निर्बल। कर्ण, गलत नहीं कह रहा हूँ राजमाता। अगर वो कमजोर ना होते तो आपको ना बेचते, इंद्र को ना बेचते मुझसे कवच और कुंडल लेने के लिए। देखिए, दे दिया सब कुछ दान। यदि कोई ये समझता है कि बिना कवच और कुंडल के कर्ण नहीं रहा तो इसकी भूल है। क्योंकि कर्ण का कवच और कुंडल नहीं है, वो है जो आपके सामने खड़ा है, और वो है जो कल रण करेगा। तू अपने आप को बहुत दानवीर कहता है ना, सबको दान देता फिरता है, अपनी माँ को दान नहीं देगा। एक माँ को दान देकर छोटा कर दो, उससे पाप नहीं होगा। परंतु लो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, लो तुम्हारी अवैध संतान तुम्हें वचन देती है, कल रणभूमि में इन हाथों अर्जुन के अलावा किसी पांडव का वध नहीं होगा। अर्जुन या मुझ में से केवल एक ही जीवित बचेगा। इतने में संतोष कर लो राजमाता। ये संसार जानता है कि तुम 5 पुत्रों की मां थी, और वो तुम सदैव रहो। संतोष तो संसार को होगा, और पुत्र तो मैं ही खोऊंगी ना। माना मैं तुम्हारी अवैध संतान हूं, तो क्या युद्ध में जाने से पूर्व तुम्हारे आशीर्वाद का अधिकारी भी हूं।
दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं। बाण चलाओ अर्जुन, बाण चलाओ अर्जुन। नहीं केशव, अभी नहीं। बाण चलाओ अर्जुन। नहीं केशव, वो एक नियत्ता है, एक असाय है, उस पर बाण नहीं चला सकता हूँ। मैं कहता हूँ बाण चलाओ अर्जुन। मगर केशव, उसके रथ का पैर कीचड़ में फंसा है। यदि मैंने ये बाण चला दिया, जीवन भर ये बात मेरा अंतरात्मा को कचोटती रहेगी। और एक नियत पे व्यवहार करना युद्ध के सिद्धांतों के खिलाफ भी है केशव। नहीं, मुझसे बाण नहीं चलेगा केशव, मुझसे बाण मत चलाओ। बाण समय और भाग्य इस संसार को रचते हैं और संसार सिद्धांतों को। यदि असहाय पर प्रहार ना करके तुम अपने सिद्धांतों पर अडिग हो तो तुम समय और भाग्य दोनों की अवहेलना कर रहे हो। समय ने उसके रथ का पहिया कीचड़ में गाड़ा और वो नियता है क्योंकि भाग्य चाहता है कि ऐसा हो। मगर केशव, मगर उसने क्यों नहीं सोचा जब दुशासन पांचाली के श्रीधरन को आकुल था? तब क्यों नहीं सोचा जब दुर्योधन ने तुम्हें तथाकथित पांडुपुत्र कहकर आधा राज्य देने से इनकार कर दिया था? तब क्यों नहीं सोचा जब अबोध अभिमन्यु की हत्या हुई थी? नहीं बात, गांडी संभालो, बाण चलाओ अर्जुन। जो आज्ञा केशव। अपने हो या पराय, मित्र हो या शत्रु, धर्म के इस युद्ध में अधर्मियों का वध करेगा ये अर्जुन। कर्ण, सावधान। तुमने क्या किया कृष्ण? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। ये तुम्हारी नियति थी। अधर्म का यही अंत होता है और तुम अधर्म के साथ थे। अधर्म? किसका अधर्म? किसका अधर्म? जो तुमने मेरे साथ किया वो मेरा अधर्म था और जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो तुम्हारा। तो फिर कैसा धर्म? कैसा अधर्म कृष्ण? जवाब दो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यह मेरा धर्म युद्ध था कांड। धर्म युद्ध? बहुत बहुत गुना तो जाना। युद्ध क्या था? तो विचारधाराओं का युद्ध था कृष्ण। ये तो विचारधाराओं के राज्य की स्थापना का युद्ध था। तुम्हें इस युद्ध से क्या मिला कृष्ण? न प्रजा, न राजपाट, न भूमि। तो तुम ये युद्ध क्यों लड़े कृष्ण? दरअसल तुम और दुर्योधन दोनों अपने विचारधारा के राज्य की स्थापना करना चाहते थे। सच कहना कृष्ण, अगर उस दिन दुर्योधन तुम्हारी विचारधारा मान लेता कि आज मैं तुम्हारे पीछे ना खड़ा होता और इस युद्ध में पांडव एक एक करके मारे ना जा रहे होते। दरअसल तुम्हारे विचारों के आगे मजबूर थे कृष्ण, मजबूर थे। हाँ था, मगर तुम भी तो थे। युद्ध मेरे और दुर्योधन के बीच विचारों का था, फिर तुम बीच में कहां से आए? अपने सिद्धांतों के कारण। सिद्धांत ही तो विचार होते हैं कर्ण। नहीं कृष्ण, सिद्धांत अडिग होते हैं और विचार बदल जाते हैं। परंतु इस युद्ध में तो ये समझा कि कुछ लोगों के सिद्धांत भी बदल जाते हैं। तुमने अपनी लालसा को शांत करने के लिए क्या कुछ नहीं किया कृष्ण? युद्ध की घोषणा की, उसकी संरचना की, मुझे ये बताने चले आए कि मैं कुंती की अवैध संतान हूं।
माँ को भेजा, वो भी तब जब युद्ध से पहले मैं अपना मनोबल संचित कर रहा था। मेरे दान धर्म का फायदा उठाकर इंद्र को भेजा, उससे कवच और कुंडल लेने के लिए। शल्य को भी तो तुमने ही भेजा था ना कृष्ण? कैसा सारथी भेजा तुमने जो अपने योद्धा का मनोबल और आत्मविश्वास सब तोड़ता रहा। ये तुम जानते हैं, परंतु क्या ये कटुवचन संसार मानेगा? कैसे कैसे मानेगा कृष्ण? क्योंकि यवनिका के पीछे तो तुम, वही से तुमने हर सिद्धांत और तर्क और न्याय और विचार को तोड़ मरोड़ के पेश किया। यदि मैं मान भी लूं कि ये सब किया, तो क्या तुम इस गंदगी से बचे रहे? कहां था तुम्हारा पौरुष जब द्रौपदी के वस्त्र लेकर आ रहे थे? क्यों दिया साथ दिग्गज महारथियों का अवोध अभिमन्यु की हत्या में? तब क्यों नहीं बोले जब दुर्योधन ने पांडवों साथ अन्याय किया था? नहीं कर्ण नहीं, यदि आरोप मुझ पर है तो तुम भी इससे बचे नहीं हो। चलो तो इतना तो मानते हो ना कृष्ण कि बुरा तुमने भी किया था और अच्छा भी। मनुष्य ना तो कभी पूरी तरीके से अच्छा हुआ है और ना कभी पूरी तरीके से बुरा। मैं भी मनुष्य का एक रूप हूं, तो मैं भी इसका अपवाद तो नहीं हो सकता ना। तो तुम ही क्यों पूछे जाओगे कृष्ण? क्योंकि मैंने धर्म को आधार रखा और अंततः विजय उसी की हुई है। धर्म विजयी होता है या विजय धर्म? यदि यदि हम जीतते तो हम ही धर्म की स्थापना करते और हम भी पूजे जाते। परंतु तुम ये युद्ध हार चुके हो कर्ण। ये भी एक भ्रम है। भले ही भौतिक रूप से मैं ये युद्ध हार गया हूं, लेकिन जीत मेरी ही हुई कृष्ण। क्योंकि तुम तो योगेश्वर कहला कर भी अपने सिद्धांतों पर अडिग नहीं रह सके, परंतु मैं आज तक अपनी बातों पर टिका हुआ। इसका उदाहरण है तुम्हारी ये बंद मुट्ठी। तुमसे अच्छा तो मेरा शत्रु अर्जुन ही था कृष्ण। मुझे निहत्था देखकर वो चिचका था, पर तुम नहीं चिचके कृष्ण। कहाँ है? तुम नहीं चिचके, परंतु ये युद्ध में हार गया। ये युद्ध क्या था कृष्ण? मेरे जन्म का युद्ध, मेरा अधिकार का युद्ध, मेरी वास्तविकता का युद्ध। दरअसल ये युद्ध इसलिए हार गया क्योंकि मेरी माँ ने इस संसार के आगे कभी मुझे अपना पुत्र माना ही नहीं। मानती हाँ कर्ण, तुम ये युद्ध हार गए क्योंकि किसी काल किसी लोक में कुंती ये कभी स्वीकार नहीं करेगी कि कर्ण उसका पुत्र था। मारा गया संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, दानवीर महारथी मारा गया। हाँ, मेरा पुत्र कर्ण मारा गया। देखा कृष्ण, तुम फिर हार गए। फिर हार गए कृष्ण, तुम फिर हार गए।
करी है, तो एक छोटा सा कास्ट इंट्रोडक्शन लेंगे। ये ले। मैं नीतीश सांडिल्य सखी के रूप में। मैं निखिलेश सुदामन के किरदार में। मैं कोमल एस विशाल। नमस्कार, मैं नीमा कुमार। मैंने कर्ण के जीवन को नृत्य के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। मैं कविता कुंती के किरदार में। नमस्कार, मेरा नाम भरत और मैं भीम के किरदार में। मेरा नाम हर्षिता गांधी, द्रौपदी के माँ के किरदार। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक गड्ढेर और मैं युधिष्ठिर और रणभूमि में एक योद्धा के किरदार में। मेरा नाम पंकज कातकड़े और मैं आचार्य द्रोण की किरदार। क्या आप मैं देख सकता हूँ? नमस्कार, मैं विवेक पाटस्कर धृतराष्ट्र के रूप में। नमस्कार, मैं कनिष्का जोशी दुशासन के किरदार में। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है एज अ कौरव और बैक हेलो, आई एम खुशी। नमस्कार, मेरा नाम पूजा पनीकर है और हमने नृत्य का किरदार निभाया है। नमस्कार, मैं द्रौपदी के किरदार में। नमस्कार, मैं धवल राठौर, मैं गौरव के किरदार। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र है, मैं द्रुपद के। कन्यादान हो गया। दो शब्द कहना। हमारा अगला शो है वो मिलिट्री का, कौन सा? सॉरी कोर्ट मार्शल है, आप देखने क्या है। मेरा नाम वत्सला, मैं गांधारी के किरदार। My name is Vinay Chandra as Sehdev. मेरा नाम अविश कुमार, दुशासन के भाई और एक दास के किरदार। धन्यवाद और नमस्कार। मेरा नाम तुषार जैन और मैं कृष्ण के किरदार में। मेरा नाम वत्सल बरन और मैं दुर्योधन के किरदार में। मेरा नाम गौरव देवड़ा अर्जुन के किरदार। मेरा नाम अमर जोशी, मैं कर्ण के किरदार में। धन्यवाद सबका। ये प्ले बहुत बड़े लेवल पे बनाने की कोशिश की गई थी, पर बैंगलोर में ऑडिटोरियम का शॉर्टेज की वजह से वीकेंड्स अवेलेबल नहीं थे, किसी के पास दिसंबर तक डेट नहीं है। तो हमने प्लान किया था कि इस स्टेज में हम परफॉर्म करेंगे, जो कि बहुत हार्ड टास्क था, क्योंकि महाभारत जैसा प्ले उसका छोटा सा अगर अंश भी लेंगे तो इसके लिए बहुत बड़ा स्टेज लगता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी की है मेरी बैक स्टेज टीम ने, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रियंका, तेजस्विता जी, प्रियांशु, अनुभव साउंड में और अनस सैयद। और कल वाले जो शोज हुए थे, जो कल हमारे 2 शोज थे 20 तारीख को, उसमें कर्ण का किरदार अनस सैयद था।
चक्रा में एल्डन है यहाँ पे आगे बैठे हुए हैं और पीछा तानशा। हमारी एक परंपरा अभी पैसे दिए मैंने हमारी एक परंपरा प्रतिष्ठा एक बन गई है अपने आप ही की। हर प्ले में हम लोग डेब्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और हर प्ले में 2 महीने पहले इस यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए थे आपके सामने जैसे आप बैठे हैं और आज स्टेज में चढ़ गए हैं। तो मैं चाहूँगा सारे जो फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़े, इवन दुर्योधन का फर्स्ट शो है लाइफ का। कास्ट में 12-13 फ्रेशर्स थे। इसमें इन्होंने कल अर्जुन प्ले किया था कल वाले शोज में, वो द्रौपदी थी कल वाले शो में, और विशाली प्रेमका ने प्ले किया था कल, हम लोगों ने शफल किया था। ये सारे फ्रेशर्स हैं। तो आप लोग भी अगर थिएटर नामा ज्वाइन करना चाहें तो प्रोसेस बहुत मुश्किल है, हम ऑडिशन नहीं लेते। तो हमारा प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कि लोग बोलते हैं ऑडिशन लो, हम बोलते नहीं हमें ऑडिशन नहीं देना, आप आ जाओ। तो उसमें वो नर्वस हो जाते हैं कि नहीं हमने सेलेक्ट कर लिया। तो वही प्रोसेस है। और हम लोगों की जो बैचेस है वो डिवाइडेड है अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे जो 9 to 5 जॉब करता है उसको थिएटर करना है तो इवनिंग बैच ज्वाइन कर सकता है 6 to 9 वाला या 7 to 9 वाला, या मॉर्निंग बैच ज्वाइन कर सकता है 6 to 9 वाला। देन वी हैव 10 to 11 वाला बैच, सॉरी 9 to 11 वीकडेज। जो बिल्कुल वीकडे पे फ्री नहीं है, बिल्कुल आ ही नहीं सकता है, दूर रहता है, वो वीकेंड में आ सकता है 7 to 10 एंड 10 to 12। ये सारे बैचेस जो मैंने बताए इनमें एक पप्ले उतर रखा है। मतलब वी ऑलरेडी हैव 4 plays रनिंग राइट नाउ। दिस वाज फ्रॉम 6 to 9 बैच ऑन वीकडेज। तो अभी नेक्स्ट प्ले हमारा जो है बता रहे थे ध्रुपद जी, पहली बार बोले आज स्टेज में अपना नाम तो वो कोर्ट मार्शल है। कोर्ट मार्शल इज़ अ वेरी फेमस प्ले, आप लोगों ने शौर्य मूवी देखी होगी, वो उसी प्ले से एक्चुअली डिराइव किया गया है। तो जिसने मूवी देखी है उसे पसंद आई है वो उसका ओरिजिनल जरूर देखना चाहेगा। तो डेट्स आप हमारा थिएटर नामा का इंस्टाग्राम पेज लाइक कर सकते हैं, उसमें सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। और कोर्ट मार्शल वो पूरा ग्रिपिंग आर्मी वाला स्टोरी है प्रॉपर, तो वो भी आपको पसंद है और ये भी आपको पसंद आया हो। तो कुछ भूल चुके हो तो माफ़ी देना इन फ्रेशर्स को, और फीडबैक अपना ज़रूर दे क्योंकि हम ऑडियंस को भी अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। तो प्लीज़ फीडबैक दे, पर फैमिली समझ के मारने में लग जाना, क्या डायलॉग बोला तो और हाँ प्रोड्यूसर, ये प्ले हमने बाहर किसी से प्रोड्यूस करवाया था। हमारे पास एक और, मैं स्कीम बेचता रहता हूँ एज अ डायरेक्टर, तो हमारे पास एक डायरेक्टोरियल स्कीम है, एक प्रोड्यूसर स्कीम है। तो बाहर से ऐसे कुछ लोग होते हैं कि यार हम लोगों को अच्छा लगता है आर्ट को सपोर्ट करना या ये करना, तो हम लोग उनको मौका देते हैं, आप हमारा कोई नाटक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी वो है नहीं, कल आए थे, उन्होंने विमल नाम के एक लड़के हैं, इज़ लाइक अभी IT में काम करते हैं, उन्होंने हमारा प्ले प्रोड्यूस किया था विमल। प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, थिएटर नामा ड्रामा सोसाइटी, और हमारे आने वाले प्लेस के लिए प्लीज़ आए। और वैसे तो चारों शोज मेरे सोल्ड आउट थे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ प्लीज़ आप इस प्ले के डायरेक्टर थे। हाँ मैं